ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन बाबा का आशीर्वाद लेकर, उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हुए। साईनाथ से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आज आपकी कृपा से हमें एक नया दिन फिर से मिला है, जीने के लिए, कुछ सीखने के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को बढ़ाने के लिए, आपका आशीर्वाद और अधिक पाने के लिए एक नया दिन फिर से हमें मिला है। हे प्रभु, दिन तो मिल गया है, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलेगा तभी हम सारे कार्य कर पाएंगे। आपका आशीर्वाद होगा तभी हम सब कुछ ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। आपकी कृपा से ही हमारी सुबह होती है, हर एक पल आपकी कृपा से ही शुरू होता है। हे प्रभु, दिन शुरू करने जा रहे हैं, हर कार्य को शुरू करने जा रहे हैं, आप कृपा रखना, हमारे अंग संग रहना, हमारी भूलों को क्षमा करना, अच्छे कार्य कर पाएँ इतना सक्षम बनाना, सहन शक्ति देना, सबूरी देना, क्योंकि आज के समय में सबूरी का पास में होना बहुत ज़रूरी है। किसी की दो बातों को सहने के लिए सबूरी चाहिए। किसी की बात को ना काटना और उसे स्वीकार करना और फिर अच्छे कार्य भी करना बहुत कठिन है, क्योंकि जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता। कई बार हम कुछ कहते हैं और सामने वाला उसे सुनना ही नहीं चाहता, वो वही करना चाहता है, करवाना चाहता है जो उसको ठीक लगता है। लेकिन हे प्रभु, हमसे वही कार्य करवाना जो आपको सही लगता हो, जो नेकी के रास्ते का हो। कभी भी भूल कर भी हम कोई गलत रास्ता ना पकड़ लें, किसी गलत बातों में ना आ जाएं। ऐसी कृपा बना कर रखना कि जो करें हम अच्छा करें, बेहतर करें, बेहतरीन करें। कभी भी किसी के कष्ट पहुंचाने जैसा कोई कार्य ना करें, जो किसी के दिल को दुखा दे, किसी के जीवन में किसी विघ्न को खड़ा कर दे, ऐसा कार्य हमसे कभी कोई ना हो। प्रभु, इतनी कृपा बनाए रखना। जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो जाए तो आप क्षमा कर देना। जो हमारा दिल दुखाए हम उसे क्षमा कर दें, ऐसा भाव और आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आपकी कृपा के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और आप लोग भी शुरू कीजिए आज का दिन साईनाथ का नाम लेकर के, बाबा का नाम जपते रहिए। साईं साईं, जब मन घबराए, जब कुछ ऐसा लगे कि अब यहाँ पर मेरी अनुसार नहीं हो पा रहा, या फिर जो मैं सही कहने का प्रयास कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ ये नहीं मेरी बात रखी जा रही, आप उनसे कहिएगा। वो बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। हर बात को अपने अनुसार बनाने में उन्हें वक्त नहीं लगता, बस आपको उनके अनुसार चलने की आवश्यकता है। एक बार पुकारोगे ना साईं, वो सारी बातें आपके अनुसार कर देंगे। हाँ, वक्त लगता है, सबूरी रखनी पड़ती है, लेकिन भगवान वही करते हैं जो सही होता है। इसीलिए सही रखना है, सही करना है, सही चलना है, तो बस उनसे प्रार्थना करते रहिए, वो सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। भरोसा रखिए साईनाथ पर। तो चलिए, आइए आज की लीला को सुन लेते हैं। बाबा रहम नज़र करना, कृपा करना, सभी को खुश रखना, सभी के घर में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। आइए आज की लीला सुन लेते हैं, सस्मिता जी द्वारा बताई गई लीला को आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम अन्नू जी। मुझे भी बाबा उम, मुझे भी आपके साथ और साई दीदार फैमिली के साथ एक बाबा का लीला शेयर करना है। वैसे अन्नू जी, मैं साई दीदार फैमिली से 4 साल से जुड़ी हूँ। जो कोरोना के बाद मुझे एक दिन आपका जो यूट्यूब पर साई साई दीदार चैनल का मैंने वीडियो देखा था। पहली बार जब मैंने आपका वॉइस सुना और आपका जो मैसेज सुना, तो मुझे जैसे लगा कि मेरे बाबा उम, कि मेरे बाबा आपके रूप में ही मुझे बात करते हैं। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो, तो मैंने मैंने एक बार अगर आपकी वॉइस मैसेज सुन लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी चैन आ जाता था। वैसे मैं बाबा से 2011 से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं साईं बाबा का के बारे में जानता था, लेकिन बाबा के मेरे साथ बाबा
की जो लीला हुई थी ना, तो वो 2011 को ही हुआ था। मेरे जो पापा, माने हम लोग उड़ीसा में पापा को नाना बोलते हैं, तो वो नाना अ, 2011 की 11 में एक्सपायर कर गए। उनके जो 12 दिन होता है ना, उसमें मैंने एक एक बार हमारी उड़ीसा में टीवी में साईं का एक प्रोग्राम आता था, तो वो मैं देखती थी। उनका जो लीला सब उसमें, उस प्रोग्राम में सब अपनी-अपनी लीला शेयर करते थे। तो मैंने मेरी नाना की 12 दिन में ही बाबा का एक लीला सुनी थी, तो वो लीला बिल्कुल मेरी लाइफ़ से काफ़ी मेल खाया खाया करता था। तो मैंने उस लीला को सुनकर और जो बोल रहे थे, उनको उनसे बाबा के बारे में काफ़ी कुछ जाना। उस दिन से मैंने बाबा से जुड़ी। उससे पहले मैं बाबा को जानती थी, लेकिन दिल से उस दिन से मैं जुड़ी। तो 2013 को मुझे शिरडी जाना हुआ। हम लोग गए थे 2013 जनवरी में। उस दिन मेरी छोटी बच्ची थी, मेरे 2 साल की बच्ची मेरी गोद में थी उस टाइम। और हम समाधि मंदिर में भी बाबा को देखे, लेकिन उस टाइम काफ़ी भीड़ हुआ था, तो बाबा की जो मंदिर से जो गार्ड वगैरह है ना, वो लोग हमें वहाँ से खींच कर बाहर निकाले। तो जो नीम के पेड़ के नीचे हम लोग बैठे, मैं, मेरे भैया, 2 भैया और मेरे हस्बैंड, मेरे साथ में भी और मेरे बहनोई सब गए थे। मेरी जो हस्बैंड की बहन, बड़ी बहन है ना, वो उनके पति और जिन्हें मैं हम उड़ीसा में भैया बोलते हैं। तो हम सब मिलकर गए थे। लेकिन उस टाइम बाबा को अच्छी से दर्शन नहीं हो पाए, तो जब हम शिरडी छोड़े तो मुझे ना लगा कि नहीं, मैं बाबा से और एक बार आकर मिलूँगी। उस टाइम में जब हम शिरडी छोड़े, उस टाइम शिरडी की मिट्टी से मैंने जब बाबा को बोला, बाबा अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे जल्दी बुलाना, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँ, तो मेरे साथ मेरी भाभी, 2 भाभियाँ हो। तो उस टाइम से लेकर जब मैं आई मेरी गाँव, तो वहाँ पर बाबा की क्या है ना, एक नारियल मुझे समाधि मंदिर से मिला था। तो उस बाबा का आशीर्वाद समझकर मैंने ले आया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, कि मेरे जो ससुराल में, तो हमारा पूरा वंश में किसी का भी लड़का नहीं हुआ था। तो बाबा की जो नारियल मुझे मिला था ना, वो तो प्रसाद के रूप में मैंने लेकर आई थी। लेकिन उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ, जो कि इनके खानदान में किसी का भी नहीं था। तो मेरे बेटे को मैंने साई ही नाम दिया। और हमारी यहाँ पर भी एक छोटा-सा मंदिर है। मैं रोज़ जब वो कंसीव हुआ था ना, मैं रोज़ बाबा के मंदिर जाती थी। उस टाइम भी मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरा 2 बच्चियाँ हैं, और तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपने दिया तो ज़रूर मुझे कुछ ही मेरे अच्छा के लिए ही दिया हुआ, ऐसे सोचकर मैंने मंदिर जाया करती थी। उसके बाद तो बेटा हुआ, लेकिन बेटे होने के बाद मैंने शिरडी जाने का सोचा था, लेकिन अभी तक नहीं जा पा रही हूँ। पता नहीं बाबा क्या चाहते हैं। लेकिन अभी जो मैंने शिरडी की मिट्टी में बोला था कि मैं 2 भाइयों के साथ फिर मेरे बच्चों और मैं आऊँगी, तो अभी भी 2 भाभियाँ आ चुकी है। पता नहीं बाबा क्या चाहते हैं, लेकिन बाबा तो मेरे लाइफ़ में ऐसे हैं कि मेरा हर काम में उनसे ही शुरू होता है। रात को भी बाबा के नाम से सब सब कुछ खत्म होता है। और
सुबह से फिर भी आपकी आवाज़ से नहीं सुबह होती है। वैसे तो बाबा की मेरे साथ काफ़ी लीला हुआ है, लेकिन आज एक लीला मैं शेयर करती हूँ, जो कि मुझे साईं दीदार फैमिली से भी बताना था, कैसे बाबा हर वक़्त हमें हेल्प करते हैं। मुझे ना ज उस टाइम मेरे बच्चे जब बेटा जब पेट में था एक पेट में एक हार्नेट हुआ हो गया था। उस जो वो 7 महीने का था, तो ज़्यादा टाइम 40 बार सीढ़ी से नीचे ऊपर होकर उस टाइम मेरे पेट में एक हार्नेट हुआ था। तो डॉक्टर उस टाइम बोले थे कि नहीं अभी तो छोटा है, ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, आप बेल्ट यूज़ करो अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने बेल्ट यूज़ किया था, लेकिन क्या हुआ ना वो धीरे-धीरे बड़ा हुआ, तो मुझे भी काफ़ी डर लगा। अभी 2024 को अक्टूबर के महीने में मुझे ना काफ़ी दर्द हुआ, तो हमने ऑपरेशन के लिए पहले तो ऑपरेशन करना नहीं चाहते थे, लेकिन डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी बड़ा हो गया, तो ऑपरेशन ज़रूरी है। वो ना आपके पेट के 2 लेयर जो 3 लेयर होता था, तो 1 लेयर ऑलरेडी फट चुका है, तो आप जल्दी से ऑपरेशन करो। तो मुझे बहुत डर लगा। तापरे ऑपरेशन तो ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बाबा का नाम लेकर अक्टूबर 6 को यहाँ से ऑपरेशन के लिए मेरे बेटे को लेकर अ, यहाँ जो बड़ा मेडिकल होता था बरहमपुर में, वहाँ पर गई। तो 6 तारीख को मैंने जब गई मेडिकल को, तो उसके 2 दिन बाद मैंने 8 को सुबह ही गई चेकअप के लिए। तो बाबा का कैसा लीला देखो, मैंने जब सुबह 7 बजे मेडिकल में एंट्री हुई, तो उस टाइम मैंने बाबा का विभूति माथे पे लिए गई थी और बाबा से बोल रही थी, "बाबा सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरा छोटा-छोटा बच्चा है।" तो क्या हुआ ना, उस दिन ही मेरी सारी सारी चेकअप हुई और सारी नॉर्मल आया। ईसीजी वगैरह हुआ। तो डॉक्टर उसी दिन ही शाम को ऑपरेशन किया, टाइम बाहर करा। तो मैंने वहाँ पर सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ के ये कि ऑपरेशन हुआ। वैसे ऑपरेशन टेबल में भी मैं बाबा का नाम जाप करती थी। मेरे लिए तो बाबा शिव जी की ही रूप है। मेरा पापा का नाम भी शिव था, लेकिन उनके बाद जो बाबा मुझे मिले ना, जो बाबा का मंदिर मेरी ससुराल में जो था ना, वो मुझे बाबा का मंदिर ना मुझे मेरा मायका जैसा लगता था। जब भी मैं कुछ टेंशन वगैरह हो जाए, तो मैं मंदिर को आकर बाबा की ही एक आरती देख लेती थी, तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाता था। वैसे उस दिन ऑपरेशन थिएटर में भी ढाई 3 घंटा का ऑपरेशन हुआ, लेकिन बाबा का चमत्कार ही था कि ऑपरेशन सक्सेस भी हुआ। मुझे डॉक्टर ने 15 दिन के लिए ऑब्ज़र्व में रखा और बीच में आकर चेकअप करने के लिए कहा, तो मैंने बाबा का उदी डेली सुबह पानी में लेती थी और बाबा की ही कृपा से उस दिन ऑपरेशन थिएटर में भी मुझे ना मेरे साथ बाबा ही उस डॉक्टर के रूप में मुझे नज़र आए। वहाँ पर भी मैंने ना बाबा को ही देखा था और उस टाइम ना नवरात्रि का टाइम था, तो जो दशहरा के नवरात्रि आता था ना, मैंने नवरात्रि भी किया करती थी। तो मैंने यहाँ पर मेरे घर में तो मैं नहीं रहूँगी, तो मंदिर में एक दिया जलाकर गई थी। तो जो ऑपरेशन एक ही दिन में सारी टेस्ट मेरे नॉर्मल आया और मैं डरती थी कितने दिन लगेगा, कैसे होगा? तो मैं जल्दी से भी माने डॉक्टर ने भी हैरान हो गया इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गया। फिर यहाँ पर मेरे बच्चों के पास चली आई, लेकिन मैंने जो बाबा की मेरे ऑपरेशन थिएटर में मैंने ना साक्षात बाबा का ही देखा था, तो मुझे ना लगा अभी अभी भी लगता है कि अगर बाबा नहीं होते थे,
तो मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन मुझे 27 स्टिच लगा था। तो इतने जल्दी भी अच्छा हो गया। थोड़ी भी दिक्कत तो होती थी, लेकिन टाइम डॉक्टर ने भी बोला था 3 मंथ टाइम लगेगा। वैसे तो बाबा ही तो सब कुछ है मेरे लिए। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुस्मिता जी, बहुत सुंदर लीला। बाबा आपके जीवन में हर दिन चमत्कार करें, हम तो साईनाथ से प्रार्थना करते हैं। कभी भी आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ़ ना आए, आए तो आप उसे ऐसे भगा दें कि आपको भी पता ना चले कि कब आई थी और कब चली गई। और ये संभव होगा उनके आशीर्वाद से, उनकी भक्ति से, उनकी कृपा से। तो हम तो हर रोज़ यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दुख तकलीफ़ तो लगी रहेंगी, ये तो आती जाती हैं, बस ठहरना जो चाहिए वो आपका आशीर्वाद, जो हमारे पास रह जाए वो आपकी कृपा। फिर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, फिर हम सारी मेहनत करके हर कार्य को ठीक कर लेंगे। इसलिए रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम जैसे नादान ना समझ बच्चों पर प्रभु अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, अपना साथ सदैव बनाए रखना। कुछ मिले या ना मिले, आपका साथ मिले, आप मिले, हमें इससे बेहतर और कुछ नहीं लगता। तो बस बाबा का नाम लेते हुए ऐसे ही रोज़ लीला को सुनते हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते चलिए कि साईं थे, साईं हैं, साईं रहेंगे। डोलता है तो हमारा विश्वास, आते हैं तो हम दूसरों की बातों में, नहीं मानते तो हमारा मन नहीं मानता। ऊपर वाले की कोई गलती कहीं पर है ही नहीं, वो तो सदैव हमारे साथ हैं। दुख में भी हमारा साथ देते हैं, सुख में भी हमारा साथ देते हैं। मानने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत हमें है, इसलिए जितनी जल्दी समझ जाएंगे हमारा ही भला है। तो चलिए आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं। सुस्मिता जी द्वारा बताई गई लीला आपको अच्छी लगी ना? बस आप भी विश्वास रखिए, भगवान ना करे कभी किसी के जीवन में इतना बड़ा कष्ट आए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। बाकी तो जैसी प्रभु की इच्छा, हम उनकी इच्छा में राज़ी हैं, उनकी रज़ा में राज़ी हैं। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, सब पर कृपा करना, सबके घर खुशियाँ ही खुशियाँ आए, मेरी आपसे प्रार्थना है। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, दिन की नई शुरुआत करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरे बाबा से ये प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।